जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो जीके का 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र से तुकाराम संत थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद बांध। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में हमारा तांबा और जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो न्याय दर्शन के लेखक गौतम था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो ऊन प्राप्त सूअर से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है? तो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है IRTE। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा कुडनकुलम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्लेटफॉर्मों की संख्या हावड़ा जंक्शन पर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कोचीन बंदरगाह भारत में पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, चाबहारा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहारा बंदरगाह ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो मिशन रफ्तार रेल यातायात से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 1925 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांस कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू ट्रांसपोर्ट दुबई में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची शहर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? गोवा, कोचीन, दुबई, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड यार्ड। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फीसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील हमारा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किया था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बंबू नृत्य मेघालय में प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर शहर में है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक अमीर खुसर को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो दक्षिण गंगा के रूप में गोदावरी नदी को मानते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष से हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, अशोक के शिलालेख में किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है।